लेकिन जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ, इसको दो हिस्से में बांट दिया गया और वहां से हिंदू भारतवर्ष की तरफ आ रहे थे और भारतवर्ष से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। उस वक्त यहाँ के लीडरों ने यह वादा किया, खासतौर से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा, मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। तुमको याद नहीं क्या कि तुम्हारे हजारों लोगों की कब्रें यहाँ हैं, तुम चले जाओगे तो उसमें फातिहा कौन पढ़ेगा? अगर तुमने हिंदुस्तान छोड़ दिया, यहाँ की लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, अजान देने वाला कोई नहीं होगा। मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर। इस मुल्क में तुम्हें कोई भीख नहीं बल्कि तुम्हारा हक इस मुल्क में मिलेगा। कहते बदन में दौलता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौलता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते। हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं, शिकार होते हैं, लेकिन कहीं नहीं जाते। हजरात गिरामी, आज मुल्क की यह हालत है कि 1947 के बाद जहां कहा गया था कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, 1949 की रात में हमारी मस्जिद में एक मूर्ति रख दी गई और बाद में उस मस्जिद को मिसमार कर दिया गया। जज साहब फैसला करने आए, जब यहाँ का कानून कहता है एक तरफ 1 लाख लोग हो, वो झूठे हो, बेईमान हो, एक तरफ एक इंसान हो, बहुत गरीब हो, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारता हो, लेकिन वो सच हो, तो 1 लाख लोगों की बात के 1 लाख लोगों के खिलाफ कोर्ट का फैसला होगा जो सच इंसान होगा। ये मेरे देश का कानून है। लेकिन जज साहब ने कहा कि वहां बाबरी मस्जिद की जगह पर न तो कोई मूर्ति, न तो कोई मंदिर तोड़ी गई, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। 1949 की रात को लोगों ने शरारत के मूर्ति रखा, वो भी शरारत थी, क्रिमिनल एक्टिविटी थी। और 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी एक गुंडागर्दी और क्रिमिनल एक्टिविटी थी। लेकिन उसके बाद जैसा कहते हैं नहीं, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ की आवाम, यहाँ के मेजोरिटी के लोग, यहाँ 80-85% लोग कहते हैं यहाँ मंदिर बनना चाहिए, इसलिए मैं मंदिर का फैसला करता हूँ। मुझे बोलो साथियों, हम इस मुल्क में मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है। हमारी तादाद इसमें 15%, 20%, जो भी आप मान लें, लेकिन जो 80% लोग हैं, अगर उनके फेवर में फैसला होगा तो इस कानून का क्या मतलब? ये हमेशा मेजोरिटी में रहेंगे कि अपनी मनमानी करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे एक बात बताओ, क्या 2014 के पहले कभी इस मुल्क में बुर्के पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी? मुझे बोलो, कभी आपने सुना था मेरी माँ बहनों के सर से बुर्का उतार दिया जाएगा? आज ये जालिम मेरी माँ बहनों का बुर्का छीनने की बात करते हैं। मुझे बताओ, क्या इस मुल्क में कभी सीए एनआरसी लगाकर मुसलमानों के बाप दादा की सर्टिफिकेट चेक करेंगे और ये तय करेंगे कि ये यहाँ के निवासी है कि नहीं है? ये किसने इनको हक दिया? ये 2014 के पहले कभी आपने सुना था ये बात? कभी नहीं सुना होगा आपने। क्या कभी आपने सुना था लव जिहाद? लव जिहाद क्या होता है? ये 2014 के बाद सैकड़ों लड़कों की जिंदगियां बर्बाद कर दिया इन लोगों ने लव जिहाद के नाम पर। जब इनका लड़का कोई मुस्लिम से शादी करता है तो उसको 2 लाख रुपया इनाम दिया जाता है और बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग जाकर उसको हार पहनाते हैं और ये कहते हैं कि मैं 121 जोड़े इतने दिनों में मुसलमानों की लड़कियों को लाऊंगा और अपनी बहू बनाऊंगा। हमारा दिल तड़पता है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और हमारा कोई लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर लिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उसके घर को मिसमार कर दिया जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है। ये आज इस मुल्क की हालत है। 2014 के पहले कभी आपने बात सुना था? आज गाय और बैल के नाम पर कितने नौजवान मार दिए गए, 1 लाख मारा गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, 1 लाख को मार दिया। उसके बाद पहलू खान, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। अलीमुद्दीन, जुनैद, कासिम, न जाने कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया गाय के नाम पर। क्या 2014 के पहले कभी सुना था? ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है। आज इसी मुल्क के अंदर हमारे मुंबई में एक बीजेपी का एमपी एमएलए कहता है कि मैं मुसलमानों की मस्जिद में घुस के मारूंगा। मैं कह देना चाहता हूं कि ज़बान संभाल के बात करो, हम मर्द हिजड़े नहीं हैं, हम मर्द हैं। मैं एक बात याद रखना, इस मुल्क में जलियांवाला बाग के अंदर जब अंग्रेजों ने गोली चलाकर कई 3,000 हिंदुस्तानियों को मार दिया था, तो जनरल डायर ने मारा था। तो एक नौजवान बच्चा था 14 साल का, क्या नाम था उनका? तो उस नौजवान ने कसम खाई कि मैं जब तक जनरल डायर को मार नहीं लूंगा चैन से बैठूंगा नहीं। उसने बढ़ई का काम सीखा, उसने पैसे कमाया और लंदन गया। लंदन में जनरल डायर को स्वागत करने की बड़ी तैयारियां थी। उसने एक बार लंदन की बाजार में देख लिया जनरल डायर को, लेकिन नहीं मारा। और जब उनके स्वागत की तैयार थी, ऐसे मंच लगा हुआ था और जनरल डायर को हाथ पहनाया जा रहा था, उस वक्त वो शख्स को नाम मुझे नहीं आ रहा, उधम सिंह, यस, उधम सिंह ने एक रिवॉल्वर खरीदा था और उधम सिंह इसी तरह मंच के सामने आया और 3 गोलियां मारा और वहीं का वहीं जनरल डायर ढेर हो गया। उधम सिंह भागा नहीं। जब जज ने कोर्ट में पूछा उससे
उधर से तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर थी, तुम भाग सकते थे। उसने कहा हिंदुस्तानी पीठ पे नहीं छाती पर गोली खाना चाहता है। जिस दिन मेरी फोटो छपेगी इंडिया के अंदर कि मैंने जनरल डायर जिसने 3000 हिंदुस्तानियों को मारा था उसको मैंने जाकर कोर्ट में मारा, मुझे तुम यहाँ शहीद करोगे, लेकिन 10,000 उधम सिंह हिंदुस्तान में नए पैदा हो जाएंगे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ दोस्तों, आज अगर तुम इस तरह हमारे नौजवानों को मारोगे तो हम उधम सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम कभी भी इस मुल्क में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, आज गाय बैल के नाम पर कितने लोग मारे गए। गोवा में गाय बैल कर सकता है, आसाम में कर सकता है, मिजोरम में कर सकता है, मेघालय में कर सकता है, मणिपुर में कर सकता है, नागालैंड में कर सकता है, लेकिन आज हम मुसलमानों को बेकसूर मुसलमानों को गाय बैल के नाम पर पकड़ा जाता है। और हमने देखा है कि उन मजदूर एक इंसान को पकड़कर 100 आदमी मारते हैं और गाय का गोबर उसको खिलाते हैं। क्या गुजरती होगी इसके ऊपर, आप सोचिए जरा इस बात को। ये कौन कर रहा है, ये किसकी हुकूमत में हो रहा है, जरा आवाज से बोलिए आप। बीजेपी की हुकूमत में हो रहा है। मैं कहता हूं दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने गुस्ताखी करने वाले शख्स से हमारा मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आपका बाल बांका नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। क्या हम यही देखने के लिए हमने इस मुल्क को आजाद कराया था? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने हमें जो वादा किया था इसीलिए रोका था हमको यहाँ पर? इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि अब हद हो चुकी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। बीजेपी जैसी पार्टी यहाँ चुनकर आएगी तो यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हो जाएगी। बीजेपी के दलाल बीजेपी तो वही हो ना, जितने लोग अलायंस में है, 3 पार्टियां अलायंस में है, एक बीजेपी डायरेक्ट है, एक जो है तीर धनुष लेकर के ये एक नाथ शिंदे हैं, दूसरे शरद पवार अजीत पवार जो है घड़ी लेकर के हैं, इनका तीनों का अलायंस है। इन्होंने 2 कैंडिडेट खड़ा किया अबू आसिम को हराने के लिए। मुझे खुशी है कि आप एक से नहीं हरा सकते, आपने 2 खड़ा किया, इंशाअल्लाह 5 खड़ा करोगे तो भी नहीं हरा सकते। बशर हाल में तुमको खिलाफे जुल्म लड़ना है, जरूरत जब पड़े ईमान की पहचान बन जाना। तकाजा फर्ज का ये है जिसने जिंदगी दी है उसी की राह में हंसते हुए कुर्बान हो जाना। ये मैसेज दे रहा हूँ आपको मैं। आने वाले 20 तारीख को इलेक्शन है, मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही नीचे गिराता है। मुझे कहने दीजिए आप, जिन लोगों को मैंने आगे बढ़ाया आज वो मेरे सामने आकर मुझसे बात करने की हैसियत रखते हैं। नौजवान साथियों, मैं औरतों का पुजारी नहीं हूँ। मैंने 1995 में पार्टी शुरू किया था, 95, 96, 97, 98, 99, 1, 2, 2002 तक कभी इलेक्शन नहीं लड़ा मैंने। इन सबको लड़ा कर मैंने एमएलए बनाया और आगे बढ़ाया। मैं खुद लड़ सकता था लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैं समझा ये लोग काम करेंगे, मैं बिजनेस व्यापार से पैसे कमाऊंगा और पैसे खर्च करके पार्टी बनाऊंगा, लेकिन धोखा दिया इन्होंने। इसलिए मैं जो है आज आपके बीच में एमएलए लड़ने आया हूँ। कहते हैं कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। गोंडी वालों, ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। मैं तुमसे कहता हूं मुझे एमएलए की कोई जरूरत नहीं है। मैं एमएलए से बड़ा आदमी बहुत पहले से हूं, लेकिन मुझे हाउस में इनकी आंख में आंख डाल को बात करना है। मैं सिर्फ मुंबई नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता हूं। तुम्हारे एक मानपुर शिवाजी नगर के वोट दिए की वजह से मैं जो एमएलए बनता हूं, ये एमएलए पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारी नुमाइंदगी करता है। ये इनकी नीयत है। इन्होंने ये अपना धारावी को कब्जा करके ये अदानी को दे रहे हैं, लेकिन मेरे जीते जी इंशाअल्लाह इनका सपना गोंडी में पूरा नहीं होगा। आपको मेरे साथ चले जाना है। ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े बंगले इनकी आंखों में चुभ रहे हैं। ये कहते हैं कि अबू आसिम अगर साथ देंगे तो मैं यहाँ अदानी को लाऊंगा। याद रखना, मैं मर भी जाऊंगा, अदानी का साथ नहीं दूंगा और मैं यहाँ अदानी को आने नहीं दूंगा। आप मेरे पीछे खड़े हो जाना। मैं वादा करता हूं मेरी जान जाने के बाद आपका बाल बांका होगा। अबू आसिम आगे रहेगा, आप मेरे पीछे रहना, लेकिन मैं यहाँ अदानी को मानपुर शिवाजी नगर में घुसने नहीं देना चाहता हूं। इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा। दोस्तों, नौजवान साथी, बहुत सारी बातें करने की आपसे है। आके लोग बातें करते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं बीजेपी से टिकट लेकर आए हैं और बीजेपी के से जीत कर हमारे इलाके से जाना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। आने वाले 20 तारीख को एक लोग एक वोट सिर्फ साइकिल पर देना। किसी ने पतंग पर दे दिया, किसी ने तीर धनुष पर दे दिया, किसी ने लिफाफे में दे दिया, तो थोड़ा वोट कट जाएगा। जीतने वाला कोई नहीं है। जीतने वाला, सबसे ज्यादा वोट लेने वाला आपकी ताकत से अबू आसिम आदमी कोई नहीं है। हो सकता है मैंने बहुत सारे काम नहीं किए हों, लेकिन मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जितना काम कर सकता हूं उससे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग सब साथ देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए। पूरा सब लोग हाथ उठाकर बोलिए।
अगर इतने लोग ही तय कर ले कि एक एक घर में जाएंगे, एक एक लोगों से कहेंगे कि भाई आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ साइकिल वोट देना, अगर वोट बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से फिर कपड़ा चुन के आ सकते हैं, हमारे इलाके को बर्बाद कर सकते हैं। बस यही कहना था आपसे। आपने बातें सुनी, मुझे 2 मीटिंग में और जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।